RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बिल्कुल। चलें, बहुत बहुत सभी लीडरों को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारी इस मार्निंग सेशन में जितने भाई बहन आए हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं। नवनीत सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि सर आप हमको इस पोर्टल पे आने के लिए मौका दिए। और अभी इसमें मैं देख रहा हूँ अल्पना दीदी हैं इसमें, जिनको मैं काफी दिनों से मैं उनका वीडियो भी सुनता हूँ, अपने मैडम को मैंने सुनाता हूँ, उनके दीदी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे जितने वाइटल अचीवर हैं उनको मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे जितने स्टार अचीवर इस ग्रुप में आज ज्वाइन किए हैं सर, उनका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और रॉयल्टी अचीवर का सर एक ड्रीम होता है, और रॉयल्टी बनना इस ड्रीम हर इंसान का रॉयल्टी होता है। अभी सर लोगों के बारे में जानता ना कौन लोग रॉयल्टी अचीवर हैं, लेकिन जितने हमारे रॉयल्टी अचीवर हैं उन भाई बहन को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस टीम में हमारे जितने टेक्निकल अचीवर हैं उनको महागुरु की संज्ञा दी गई है। उनके बारे में तो सर मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज जितने भी सर टेक्निकल अचीवर बने हो अपनी आदतों की वजह से बने हैं। तो उन सभी मैं टेक्निकल अचीवरों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, परिचय की कड़ी में नाम मेरा अवधेश कुमार मिश्र है। आज के 5 साल पहले यह आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। यह बिजनेस सर मेरे जीवन में अचानक आया। उस समय इस बिजनेस को मैं कभी सोच नहीं रहा था कि आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा। उससे पहले मैं बैकग्राउंड बताऊंगा सर। मैं प्राइवेट बैंक में सर 8 साल मैंने जॉब किया सर। और प्राइवेट नौकरी सर कैसे होती है उसके बारे में हमको आपको बताना नहीं है। रीजन क्या था सर कि सुबह जाना रात में आना, जाने का टाइम फिक्स होता था, रात में आने का टाइम फिक्स नहीं होता। मेहनत खूब करता था सर, मेहनत खूब करता था, लेकिन प्राइवेट बैंक थी सर, मेरे सपने नहीं पूरे हो रहे थे। कहीं कहीं मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। और ड्रीम मेरे बहुत बड़े बड़े थे, मुझे बहुत बड़े लोगों से मिलना था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना था। मेरा जो सपने थे सर बहुत बड़े थे। साथियों, कहा जाता है सोचने से कुछ नहीं होता है। सोच बहुत थी लेकिन कर्म करना पड़ता है। और कर्म क्या करें सर, जो इस हिसाब से नौकरी होती है उस हिसाब से ग्रोथ होती है। तो मैंने 8 साल हार्ड वर्क करने के बाद सर मेरे सपने नहीं पूरे हुए। तो मैंने पापा से बात किया, पापा मुझे कुछ करना है। पिताजी सर हमारे प्राइवेट जॉब में थे सर। और एक फैमिली ऐसा होता जो किसान फैमिली होती है, हम लोग गांव से मिलान करते थे। हमारे 2 सगे छोटे भाई थे, वो मुंबई में प्राइवेट जॉब करते थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो पिताजी ने कहा बेटा मेरे पास तो कोई अनुभव नहीं है, अगर आपको बिजनेस करना है किसी बिजनेसमैन से जाइए, राय ले लीजिए। साथियों, तो उस समय सर मैं बैंक में था, अपने दोस्तों से राय लेना शुरू किया। कोई बोला सर पेट्रोल पंप खोल लीजिए, कोई बोला सर गैस एजेंसी ले लीजिए, कोई बोला सर हॉस्पिटल खोल लीजिए। मतलब जितने लोग थे उतने प्रकार की मेरे को राय दिए। कोई मुझसे ये नहीं पूछा सर आपके पास पूंजी कितनी है, क्योंकि व्यवसाय में सर पूंजी से व्यवसाय चलता है सर। उस समय सर फिर मेरे पास एक मित्र बोले सर आप मोरंग गिट्टी सीमेंट का सर काम करिए, 10 लाख 5 लाख में चल जाएगा। उस समय फिर मैंने अपने परिवार से 10 लाख रुपए मैनेज किया सर, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। 2014 की बात कर रहे हैं साथियों। फिर मैंने सर दुकान चलने लगी। फिर एक लोग बोले सर अपना आप ट्रैक्टर ले लीजिए, जेसीबी ले लीजिए। धीरे धीरे करते करते यानी सर मैं अपने जिस मकान में रहता था सर उस पर मैंने लोन ले लिया। अपने गांव में किसान क्रेडिट कार्ड बाबा का नाम बनवा लिया। जितने प्रकार के कर्ज होते थे, हमारे घर में कुछ ज्वेलरी रखी थी उस पर मैंने लोन ले लिया। और बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन साथियों 2 ही साल चलने के बाद बिजनेस मेरा क्रैश कर गया। खनन पे रोक लग गई, जेसीबी मेरा चलना बंद हो गया। दुकान में सर बड़े घाटे आ गए। मतलब 2 साल में सर मेरे जीवन में 40 से 50 लाख का कर्ज आ गया। और उस समय स्थिति मेरी बड़ी खराब हो गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। कभी कभी लग रहा था सर मुझे सुल्तानपुर छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज की जिंदगी सर इतनी खराब होती है। मैंने अपने लाइफ में सर 2 साल का दिन देखा है जिंदगी में कि कर्ज की जिंदगी बड़ी खराब होती है। लेकिन फिर कहता हूं परमात्मा से थैंक्स कहता हूं। उसी 3 अक्षर का नाम सर जिस मेरे जीवन में आया, फिर मुझे एक उम्मीद जगी। हमारे महागुरु श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर के लिए हम फिर से प्रणाम करते हैं कि इस बिजनेस में सर आए और इस बिजनेस के बारे में हमको बताया। अवधेश जी, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई पूंजी नहीं लगती है। अब मित्रों मैं आप लोगों को दिल से बताना चाहता हूँ, इससे पहले सर मैं आरसीएम में 2 बार जुड़ चुका था। एक हमारे सुल्तानपुर के टेक्निकल अचीवर हैं, उन्होंने सर मेरे को ज्वाइन करा दिया था। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को फॉलो अप नहीं किया, ना मेरे को कुछ बताया सर कि इस बिजनेस में करना क्या है, अब बिजनेस चलेगा कैसे। लेकिन तीसरी बार सर इस बिजनेस में आया तो खूब, क्योंकि उस समय सर मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी और बिजनेस मेरे को करना था। उस समय मैं बहुत मेहनत किया। फिर इस बिजनेस को मैं पकड़ करके काम करना शुरू कर दिया। फिर हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं कि किसी काम को करने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लीजिए उसमें सफलता कितनी मिल सकती है। और साथियों मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूं सर।
आरसीएम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन सर इतना मुझे बिलीव नहीं था कि एक दिन इतना बड़ा पैसा आएगा इसमें। लेकिन पहला सेमिनार आजमगढ़ की धरती पे हमारे महागुरु श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर का देखने को मिला। एक बार उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं महागुरु श्रीमान प्रमोद गुलाटी सर के। वो हमारे सर पाठक सर के कमरे पे मिले थे, जैसे लगता था हमारे बड़े भाई हैं परिवार से। हम लोगों ने खूब क्वेश्चन किए। हमने कहा सर अगर आरसीएम चलता तो आप पंजाब से हरियाणा से यहाँ क्यों आते? जितना मेरे दिमाग में फीड था, क्योंकि सर उस समय लोअर और टी शर्ट में बैठे थे, मुझे नहीं लग रहा था सर हमारे इतने बड़े पिन पे हैं। और सर बोले ठीक है अवधेश जी, आपके जितने क्वेश्चन हैं आप अभी सेमिनार में आइए, पर्ची बना करके लिख लीजिए, इसके बाद आपके हम एक एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। मित्रों मैं रियलिटी बोलता हूं सर, जिंदगी में उस दिन के बाद से हमें दूसरी बार बताना नहीं पड़ा आरसीएम क्या है। फिर सर मैं जब सेमिनार में गया सर, मैंने देखा कि वहां पे 100 रुपए टिकट लगा और मेरे को भी 100 रुपए टिकट देना पड़ा। ये मुझे बहुत खराब लगा। पहला सेमिनार का पहला टिकट था। तो साथियों हमारे गुरु जी थे आदरणीय श्रीमान डीके सर, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हम 5 लोग सर गए थे। हमें याद है हम, हमारे महेंद्र शुक्ला सर, रमेश वर्मा सर, आधे घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग प्रमोद गुलाटी सर से कर डाले थे। लेकिन सर हर क्वेश्चन का मुस्कुरा करके जवाब दे रहे थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे सर के अंदर क्वालिटी क्या है, क्योंकि सर बहुत मतलब हमारी बातों में हम लोग इतना क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, सर मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे। हम लोगों को डाउट हो गया सर कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी हस्ती हमारे आपके सामने बैठे हैं। लेकिन सर रियल में जब सर को मैंने मंच पे देखा, इसके बाद सर फिर मुझे कहीं बैक होने का मौका ही नहीं मिला। फिर इस बिजनेस में आए सर, मन लगाकर मैंने काम किया। पिछले सर 8 महीने लगातार काम किया सर। हमारे बाइक पे कोई बैठने वाला नहीं मिला, मैं अकेले जाता था। डीके सर मुझसे बार बार बोलते थे अवधेश तू ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो इसको छोड़ करके आप दूसरा कोई बिजनेस कर लीजिए। सर अभी नवनीत सर ने बहुत शानदार बात बोली, इस बिजनेस में सफलता के लिए पहले लर्न करना पड़ेगा। और सर मैं सीखने से भागता था, मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूँ सर। सीखना मुझे अच्छा नहीं, मुझको लगता था सर मैं एमबीए किया हूँ, मैं अपने गांव का टॉपर स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत पढ़ाई किया हूँ, अब फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा। इस चीज से मुझे बहुत नफरत थी सर। लेकिन कहा गया साथियों, किताब और गुरु आपके वह ज्ञान बता देते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में जब मैं आया सर, और जब मैं सीखने, तो 8 महीने बाद सर मेरे साथी जो 2-3 थे वो सर ओपनर से ईगल हो गए। मेरी पिन सर ओपनर से चेंज ही नहीं हो रही। पिछले 8 महीने की स्टोरी बता रहा हूं सर। सेमिनार में हो जाता था। लेकिन मैं क्या बताऊं सर कि बहुत प्रयास करने के बाद, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी सर कि सारे लोग सफल हुए, एक दिन हम भी सफल होंगे। सर आवाज जा रही क्या? एक फोन आ गया था हमारा बीच में। हाँ यस आ गई, ठीक है। चलिए सर, कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हेल्प करिए सर। तो सर उस समय हमें याद है सर कि जब हम लोग शुरुआत किए थे उस समय सर बहुत चैलेंज थे सर। जब पिन नहीं चेंज हो रही थी तो मन में निराशा होती थी, कभी आरसीएम करूं छोड़ूं, क्योंकि सर जब रिजल्ट छोटे होते हैं उस समय याद है मुझे सर, हर महीने 9 से 10,000 रुपए मेरा खर्चा आता था, क्योंकि मैं सर आरसीएम फुल टाइम करता था। और सर वाउचर मेरा 1500, 1000, 2000 का आता था। और हमारे जितने दोस्त लोग थे बोलते थे अवधेश तेरा वाउचर कितना है, अपना चेक दिखाओ। मैं बोलता था सर मेरा तो चेक नहीं आ रहा, हमारे गुरुजी हैं सुरेश यादव सर का चेक आता है, प्रमोद गुलाटी सर का आता है। लेकिन लोग सर मानने को तैयार नहीं होते थे। लोग कहते सर अपना आप चेक दिखाओ। ये सर मेरे शुरुआती दिनों के, लेकिन सर मुझे विश्वास था इस बिजनेस पे। सर मैंने पहले दिन से सर आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया था। प्रोडक्ट पे मुझे सर इतना विश्वास था कि कोई मुझे सर डिगा नहीं पाया। और उस समय सर मैंने एक संकल्प लिया सर, तो पिन तो नहीं चेंज हो रही थी सर, लोग नहीं मिल रहे थे। फिर सर मैंने, हमारे गुरुजी एक बार वहां पे सर मैं गया था भीलवाड़ा में, गुरुदेव बोले कि इसमें कितने लोग स्टार डायमंड कर सकते हैं सर। तब मैं क्लब के बारे में जानता नहीं था सर। पहली बार सर मैंने 25,000 बिजनेस करने का, हमने वही हाथ उठाया, गुरुदेव मैं 25,000 बिजनेस वैल्यूम करूंगा। सर मैं घर पे आया, वास्तव में सर इस बिजनेस का जब रिटेलिंग करने शुरू कर दिया तो लोग सर इस साबुन को ऐसे सूंघते थे जैसे लगता था सर इस साबुन में क्या है, मैं समझ नहीं पाता था सर। बाजार में सर मैं याद है सर, मैं इतना दिन खरीदारी किया, कभी बाजार में न सर मैंने एमआरपी देखा था, न मैंने एक्सपायरी डेट देखा था। लेकिन सर मैंने आरसीएम के साबुन में जब रिटेलिंग करना शुरू किया तो लोग यहाँ की एक्सपायरी से लेकर के सर क्या डाला गया, कैसे बनता है, लोगों ने सर मेरे ज्ञान को बढ़ा दिया। फिर मैंने सर अपने बिजनेस के, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैंने सीखा। और सर उस समय सर मैंने पहले महीने सर 15 दिन के अंदर में डीके सर की टीम में स्टार डायमंड करके सर मैंने अपनी पिन चेंज किया। मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि साथियों जिस काम को हम कर लेते हैं मुझे विश्वास हो जाता है मेरी टीम भी करेगी, क्योंकि सर सीखने के बाद फिर टीम को सिखाना पड़ता है। जैसे मैं सर स्टार डायमंड किया, मेरे मंच पे सर पिन तो नहीं चेंज होती थी, लेकिन मेरा सम्मान बढ़ना शुरू हो गया।
सर मुझे खुशी हो गई सर। उस समय मैंने अपनी टीम में सर अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट किया सर, अपने जैसे लोगों को बनाया। उस समय सर मेरी टीम में सर कई लीडर तैयार हो गए सर, मैं भी रिटेलिंग करूंगा, मैं भी रिटेलिंग करूंगा। और सर मैं रियल बता रहा हूं सर, उसी महीने मेरे घर में इनकम सीधे सर 1000-2000 से 8 से 10,000 आने लगी। बात को रिलेट करना सर, जिसके घर में 1000 की इनकम आती हो 10,000 आने लगा तो चेक सर दिखाने के काबिल हो गए कि नहीं हम लोग 16 की बात कर रहे हैं सर। फिर लोगों को विश्वास हो गया सर मैं भी काम करूंगा, मैं भी काम करूंगा, क्योंकि सर सबसे पहले इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो खुद को प्रूव करना पड़ेगा। फिर साथियों गुरुओं के आशीर्वाद से साथियों मैंने 12 महीने में सर इसकी एक रॉयल्टी खूबसूरत पिन होती सर हम प्राप्त किए सर। और गुरुजी ने बार अभी शानदार बात बोले कि सर 2 पिन पे हैं। मेरी पत्नी भी सर जैसे मैं ज्वाइन करके आया था सर, अगर सबसे बड़ा कोई विरोध किया था इसमें मेरी पत्नी ने किया था। आज सर मैं बहुत प्राउड फील करता हूं सर, क्योंकि 90% लीडर हमारे देखते हैं सर परिवार में विरोध होता है बिजनेस छोड़ देते हैं। हम जैसे सर पहला ही सेमिनार देख करके आए थे, उस समय याद है सर मेरा मोबाइल 6 घंटे स्विच ऑफ था। मेरे मैडम ने कहा कि सब कुछ बर्दाश्त है मुझे, लेकिन आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि लोग घर पे तगादा करने आ जाते हैं, आप बात कर लेते थे नहीं आते थे। आज पहले दिन 6 घंटा आप फोन स्विच ऑफ किए, 3 लोग घर पे आ गए। उस समय सर रियल में स्थिति मेरी बहुत खराब थी, अगर किसी का सर फोन नहीं रिसीव करते थे मेरे घर आ जाते थे। और दूसरा बोली कि मैडम ने कहा कि तो आप आरसीएम छोड़ो कि तो मेरे को छोड़ो। उस समय इतनी बड़ी स्थिति में सर जितना बड़ा सेमिनार में चार्ज होकर के आया था, मेरी हवा पूरी मेरी मैडम ने निकाल दिया। फिर मैंने अपने डीके सर से बात किया गुरुदेव करूं क्या, क्योंकि पत्नी मेरा साथ नहीं दे रही है। फिर गुरु जी आए सर मेरे परिवार में, और एक गुरु नहीं 4 गुरु मेरे साथ आए। श्री सुरेश यादव सर आए, श्री संतोष पाठक सर आए, और श्रीमान डीके सिंह साहब आए, श्री रमेश प्रजापति सर आए, और जिसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूं हमारे चारों महागुरु गवर्नमेंट जॉब से है। मेरी बात को आप लोग रिलेट करिए सर, जब 4 लोग आए और अपने से अच्छे आए तो सर मेरी पत्नी को मैं तो नहीं समझा पाया, लेकिन मेरे गुरु ने अपनी गारंटी लगा कर बोल दिया कि मैडम अवधेश सर को मेरे साथ काम करने दीजिए, आपके घर में एक दिन 50,000 रुपए आएगा, लाखों रुपए आएगा। मैडम हमारी बोली जब से मेरे साथ शादी किए हैं यही बोलते हैं अब की बार पैसा आएगा, अब की बार पैसा आएगा। अब पैसा की बात दूर करिए गुरुजी, मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं किसके साथ शादी कर ली। साथियों उस समय तो जान लीजिए सर, अगर कोई परिवार में आपका इतना बड़ा विरोध करे, मेरे माँ बाप मेरे काम से नाराज हो गए थे, मेरे भाई नाराज हो गए थे, यानी मुझको देख करके लोग सर हट जाते थे। लोग मेरे नाम को देख करके सर दुनिया में जितनी बैकग्राउंड जैसे होता ना, लोग फ्रॉड चोर जो भी समाज सर ठप्पा देता सब मेरे को दे दिया था सर। लेकिन सर मैं थैंक्स कहता हूँ अपने गुरुओं को। कई लोग तुम्हारे गुरु जी के पास गए, बोले कि सर अवधेश जी को अपने संगत से हटा दीजिए, नहीं आपकी भी छवि खराब कर देंगे, क्योंकि इनकी मार्केट में छवि अच्छी नहीं है। सर परिस्थितियां किसी की भी खराब हो जाती हैं सर, बताना नहीं पड़ता है, समाज ऑटोमेटिक सर सर्टिफिकेट दे देता है। उस समय सर मेरे को ऐसा सर्टिफिकेट मिला था कि मार्केट में फेल होने का लोग सर मेरे पे विश्वास नहीं करते थे। सर यही कारण था सर आरसीएम में सफल होने में थोड़ा मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि लोग सर कंपनी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सर मैंने ऐसा काम किया था सर, मेरे काम से सर लोग मुझको पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बिजनेस जब मैं आया तो मैं सर अपनी कुंडली को मैंने अपने गुरुजी को दिखाया। गुरुजी बोले सर आपकी कुंडली में शनि दोष है और आपको शनि की पूजा करना पड़ेगी। सर उस समय मुझे याद है सर, मैं सुबह 4 बजे उठ करके सर मैं अपने सुल्तानपुर से सर लगभग 150 किलोमीटर दूर एक मंदिर था, वहां जाकर के सर लगातार पूजा करता था। और हमारे गुरुजी बताए सर आपके दिन में एक दिन खुशियां आनी ही आनी है, आप पूजा पाठ करते रहिए। तो थोड़ा सा सर मैं उस समय धर्म पे भी बहुत प्रयास करता था, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो चारों तरफ उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, जहां लोग बताते हैं उधर भग जाता है अपनी कामयाबी के लिए। तो मैं उस समय बहुत प्रयास किया। फिर हमारे गुरुजी मिले, फिर समझाए, और उनके कहने सर के फिर हम धीरे धीरे चलते गए और लोग मिलते गए सर, कारोबार बनता गया। फिर पत्नी भी सर रॉयल्टी अचीवर हुई, और जब उनकी रॉयल्टी की खुद इनकम आने लगी सर, फिर मुझे याद है सर कि मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी रोज बताती थी आज आपको सुबह 8 बजे निकलना है, तो सर मैं 7:30 बजे, आज अभी सर की मीटिंग थी सर 6:30 बजे, मुझे सर उन्होंने 6 बजे 2 बार फोन किया, आप उठे नहीं, अभी आप तैयार नहीं हुए। रीजन क्या सर, हमारी मीटिंग रोज 7 बजे चलती थी, आज 6:30 का मीटिंग का लिंक था, उनको भी पता था सर। तो आज वो भी आती, लेकिन अभी बच्चों को सर सुबह 7 बजे स्कूल छोड़ना रहता है, बड़ा काम मॉर्निंग में हो जाता है। और अब ये सर टाइल लग गई रात में सर 11 बजे पहले उतरनी नहीं है, क्योंकि हम लोग सर आरसीएम वाले हैं सर, आरसीएम चढ़ गया सर, तब उतरने वाला नहीं है। तो आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है, हमारे जितने भाई बहन सुबह के सेशन मिले रहता क्यों, तो आप लोग सर सीखने का जो सिलसिला चल रहा है सर, ये बहुत बड़ी चीज है सर, इसको आप आज समझो। और जितने लीडर आज कामयाब है सर, वो अपनी आदतों की वजह से। तो आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं सर, क्योंकि लीडर वही है जो मॉर्निंग में आते हैं सर।
मुझे पता है कि सर की टीम बहुत बड़ी है, लेकिन सर ये जो हमारे 77 लोग हैं, ये सारे 77 के 77 डायमंड हैं। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। जितने हमारे लीडर आज पोर्टल पे में दिख रहे हैं, 77 लीडर सर, इनको दुनिया में कोई ताकत नहीं जो डायमंड से रोक सकती है। अगर कोई रोकेगी सर, वो खुद लीडर जो उसको रोक सकता है, बाकी सर किसी के अंदर ताकत नहीं सर आपको डायमंड बनने से कोई रोक दे सर। दूसरा सर, आज हमारे जितने लीडर सफल हुए सर, मैं बार बार बोलता हूं सर, वो अच्छी संगत की वजह से सर। आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं सर कि किसी काम को करने से पहले हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं, जीवन में अगर सफल होना है तो आपको सही काम का चुनाव करना पड़ेगा। मेरी टॉपिक को नोट करिए, पॉइंट को नोट करिए सर। जब तक आप सही काम का चुनाव नहीं करेंगे सर, कामयाबी मिल नहीं सकती। रीजन सर क्या है कि मैं 32 साल में सर 32 कंपनी ज्वाइन किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रीजन क्या था सर? मैं कंपनी बैकग्राउंड नहीं देखता था, मैं रुपया देखता था, किधर ज्यादा मिलेगा उधर भाग जाता था। लेकिन जिस दिन से मेरा ज्ञान हो गया सर, 5 साल हो गया सर, मार्केट में बहुत लीडर मिलते हैं, लेकिन किसी लीडर के अंदर दम नहीं। अवधेश मिश्रा को प्लान दिखा दे, मैंने सर ऐसा चरित्र अपना बना लिया सर। तो साथियों, आप क्या वो माने नहीं रखता है, लेकिन जब आप सब कामयाब हो जाओगे तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं सर, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए सर। आप किस पिन पे हो माने नहीं रखता है, आपके गुरु कैसे हैं। दूसरा सर, अगर आपको कामयाब होना है तो आपके सही पथ प्रदर्शक होने चाहिए। अगर आपके अच्छे गुरु नहीं है तब भी सर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं सर कि आपके जो गुरु हैं, महागुरु श्री नवनीत सर को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। ऐसे गुरु को सर पा करके आप लोग कितना थैंक्स महसूस करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे गुरु भाई हैं सर, मैं आपको रोल मॉडल मानता हूं। और आज मेरे देखिए सर स्क्रीन पे गुरुदेव फोटो भी मेरे साथ लगी हुई है, और इस फोटो को सर मैंने खींच करके अपने घर में लगाया हूं। मैं सर को हमेशा देखता हूं सर। तो सर कहने का मतलब है सर, मेरे साथ तो गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी की तस्वीर मेरे साथ रहती है, दिल में रहती है। और कहा गया साथियों, अगर आप अच्छे लोगों के साथ संगत कर लिए तो सर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो गुरु आपका सर कहीं से भी हो, आप दिल से मानिए। और आरसीएम सर ऐसा बिजनेस है, या ईमानदारी का बिजनेस है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं सर, यहाँ हर दूसरे को सर मदद किया जाता है। और दुनिया में जाएंगे लोग वहां गिराने के लिए तैयार हैं। अगर आप कामयाब हो रहे हैं सर, मुझे याद है सर, बैंक में टॉपर रहता था, मेरे लोगों की निगाहें हमेशा गिरी रहती थी, क्योंकि कोई टॉपर स्टूडेंट को पसंद नहीं करता था। क्लास का मैं टॉपर रहता था सर, वहां भी लोगों को मुझे पसंद नहीं था। लेकिन आज मैं आरसीएम में याद करता हूँ, सुल्तानपुर में सर, पिछले लगभग सर मैं याद करता हूँ पिछले 11 महीने से मेरे घर में सर किसी महीने 1 लाख से कम की इनकम है ही नहीं सर। जहां लोग हाँफ रहे हैं, रो रहे हैं कोरोना काल में, और हाईएस्ट इनकम सर अभी इस बिजनेस की बात करता हूँ सर, 1,25,000 मेरे घर में आ चुका है। और उससे भी ज्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ सर कि इनकम यहाँ की मेंटेन है, क्योंकि यह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी साहब, यहाँ हम लोग कोई जादू नहीं दिखाते हैं। तो सर आप लोग निराश ना हो सर। 1 लाख कमाने में सर हम लोगों को 4 साल 5 साल लगा, लेकिन कल राकेश शर्मा साहब ने बोला कि अब साहब 30 महीने का गेम है, 30 महीने अब बनाम 30 साल। सर मेरी बात को रिलेट करें कि अब आपके जीवन में इतना तेज परिवर्तन, अगर आप सर 3 साल इस बिजनेस को दे दिए तो आने वाली 7 पीढ़ी सर जश्न मनाएगी, खुशी से मनाएगी। पैसे की तो सर कभी कमी नहीं होती। मुझे याद है सर, जहां मैं पैसे के लिए तड़प रहा था, आरसीएम ने सर आज मेरे सारे कर्जे को खत्म कर दिया है, और अब मेरे ड्रीम जग गए हैं साहब कि मुझे करना क्या है। और मैं ड्रीम की बात करता हूं सर, मेरे ड्रीम तो कभी कभी कुछ छोटे हो जाते हैं, लेकिन पत्नी जब से मेरी टेक्निकल अचीवर बन गई हैं, अभी 3 ही सेमिनार करके आई हैं साहब। अब मुझको लगता है कि एक सेमिनार उन्होंने अयोध्या में पहला किया था, वहां से उन्होंने सर 1 घंटे में बोल करके सर 25,000 रुपए पाई थी। अब उनका सोचिए सर कितना बड़ा लेवल बढ़ गया है। दूसरा सेमिनार अभी आजमगढ़ की धरती हमारे महागुरु श्रीमान संतोष पाठक सर ने करवाए थे, वहां से भी उनको सर 31,000 रुपए मिले थे। मेरी बात को समझिए सर, एक दिन में सेमिनार करके 30,000 31,000 जो पाया होगा, उसका सर ड्रीम कितना बड़ा हो गया होगा सर। तो मेरा कहने का उद्देश्य सर, आज आप क्या हो माने नहीं रखता, लेकिन अगर आरसीएम को सर 3 साल आप दे दिए तो आप जहां चाहेंगे वहां पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य सर, अगर आप सही काम का चुनाव कर लिए फिर कोई आपको हरा नहीं सकता है। और दूसरा सर, सही पथ प्रदर्शक, अगर आपके अच्छे गुरु हैं तो सर आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं पूरी डाउन लाइन अपनी सर एक तरफ खत्म हो जाए, लेकिन अगर आपका अपलाइन आपके साथ है तो डरने की कोई बात नहीं सर। मैंने कई बार देखा मेरे बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, लेकिन सर मैंने अपने गुरु को चेंज नहीं किया। और दूसरा सर, हम देखते हैं सर कभी कभी हमारे लाइफ लाइन और गुरुदेव में कोई बात हो जाती है, हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं।
नहीं सर, आपको नाराज नहीं होना है। आपको सर अपने गुरु का हाथ पकड़ करके सर उनके चरणों में सर अपनी जगह को बना लीजिए। गुरुजी, हमें आप जैसे बनना है, आप गुरुदेव जैसे भी चाहेंगे वैसे आप बनाइए, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में। गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्योंकि सर मुझे याद है अगर डीके सर की टीम में सबसे बड़ी गलती कोई किया होगा वो अवधेश मिश्रा ने किया है। लेकिन सर मुझे याद है जितना भी मैं गलती करता था उतना मैं गलती मानने को तैयार होता था, और कभी सर आज तक मैं 5 साल में अपने अपलाइन से नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस दिन जान गया सर इस बिजनेस टोटल अपलाइन का दिन है, मैं अपलाइन से सर अच्छा रिश्ता बनाया। और हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं अपलाइन को सर आप ऐसा दोस्त माने, ऐसा गुरु माने कि जब चाहे तब उनसे मिल जाए। कहीं सर ऐसा ना लगे कि हम बॉस से मिल रहे हैं। जैसे नौकरी में क्या होता है, आपका बॉस होता है, अब बॉस कैसे करता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर मैं 8 साल वाली नौकरी किया हूं तो 8 साल का अनुभव मेरे पास है। यहाँ सर आपके सारे गुरु आपके साथ हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तीसरी सर, हमको आपको सही आदत डालना है, क्योंकि हम लीडर हैं। जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी सर। आपको कहना नहीं पड़ता, टीम ऑटोमेटिक डुप्लीकेट कर लेती सर। अगर आप सर सुबह आते हैं जो मीटिंग पे अपना वीडियो नहीं ऑन करते हैं तो डाउन लाइन को भी कह नहीं पाएंगे सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। 90% मैं लीडरों को देख रहा हूँ सर, जो मीटिंगें चल रही हैं, लोग तो आ रहे हैं सर, लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं सर। अरे सर, जब अपने को अमीर बनना है, लाखों रुपए कमाना है, अपने घर में बैठ के सर, आप देखिए सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत है। आप कहाँ पे हैं सर, मैं कहाँ पे हूं ना। लेकिन आज सर देखिए जूम पे हम लोग बैठे हुए नहीं, एक दूसरे सर लीडर है। तो सर ये तो एक ड्रीम था सर। अभी तक हीरो और हीरोइन सर टीवी में आते थे, आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहन आ रहे हैं आरसीएम में। इससे बड़ा प्राउड का क्या कहूं सर। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं सर जूम पोर्टल को, कि आज हम लोग जूम पोर्टल पे आ रहे हैं। तो मेरा कहने का आदत है सर कि आज अच्छी आदत हमको आपको डालना है। इसमें लीडर के यहाँ सबसे अच्छी आदत होती है सुबह उठने की आदत। जो लीडर हमारे सुबह जल्दी उठ जाएंगे उनको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा सर, अभी हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं हम नौकरी करते हैं सर, एक बाल्टी और पाइपलाइन की कहानी बार बार हमारे गुरुजी सुनाते हैं कि सर हम बाल्टी से पानी भरते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री आए सर, यहाँ पे हम समरसेबल लगा चुके हैं सर। अगर मेरा बच्चा भी बटन दाबेगा तो मेरे घर में पानी की कमी नहीं होगी। तो साथियों, बिजनेस चेंज हो गया है और पूरी जिंदगी पानी मिलता रहेगा। आज हम जो इस बिजनेस में आए हैं सर, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। और सर अपने ग्रोइंग अपलाइन के साथ रहेंगे साहब तो दुनिया का कोई भी ऐसा खजाना नहीं है जो आपको अपलाइन आपको सफलता के लिए दिला ना दे। तो आप सर अपने गुरु के साथ रहें और गुरु जी के साथ लग करके सर सीखने और सफलता के लिए सर प्रतिभा का होना बहुत जरूरी है। जो भी लीडर आज सफल हुआ है अपनी आदतों की वजह से, तो सर एक अच्छी आदत के साथ काम करें। का विजन नहीं होगा सर, इस बिजनेस बड़ा काम हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो विजन का होना सर बहुत जरूरी है। तो विजन होगा सर तभी काम होगा। साथियों, मैं एक स्टोरी से आपको रिलेट कराऊंगा विजन क्या है। जैसे सर महात्मा गांधी ने सर एक विजन लिया था, मुझे सर देश को आजाद कराना है। तो सर आज देखिए देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ। पहले किसी न किसी के मन में तो कुछ ना कुछ तो काम अब बड़ा चीज आता है सर। सर के मन में आया सर, आज सर देखिए देश आजाद हो गया सर। वैसे हमारे सर टीसी सर ने सर एक विजन लिया कि मुझे सर आर्थिक रूप से देश को आजाद कराना है, गरीबी को हटाना है। और आज देखिए सर हमारे टीम में कई ऐसे लीडर हैं जो रॉयल्टी बने हैं, कई ऐसे लीडर हैं जो टेक्निकल बने हैं और बहुत बड़ा नाम करे हैं। उसके पीछे सर यही काम है विजन का होना। तो साथियों, हम आजाद हैं सर, हमको खुली आंखों से सपना देखना सर। हमें किसी और के लिए काम नहीं करना सर, हमको अपने लिए खुद काम करना है। और लीडर वही होता है सर जो खुद काम करे। और जब एक बार सर आप कामयाब हो जाएंगे तो लोगों को बताना नहीं पड़ता है। सफलता समर्पण मांगती है सर, असफलता सब बहाने मांगती है। आज जितने लीडर सर आपकी टीम में सफल हैं, आप उनसे सर रिलेट करिए। वो लीडर सर कितने बजे उठते हैं, कब मीटिंग करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं। सेमिनार में सर मीटिंग से पहले आते हैं, मीटिंग से बाद में आते हैं। हमारे कई लीडर देखते हैं सर सफल होना चाहते हैं, लेकिन चीफ गेस्ट आ जाता है सर, उसके बाद आते हैं और 1 घंटा पहले कहते हैं गुरुदेव हम चले जाएं क्या मीटिंग से। अरे सर आप नहीं चले जा रहे हैं सर, आप अपने भाग्य को लेकर जा रहे हैं। शुरुआत सबके साथ ऐसे होती है सर, शुरू में सबके सर बहुत बड़े ड्रीम नहीं होते हैं। लेकिन साथियों, अगर इस बिजनेस में आ गए हैं तो ड्रीम और ड्रीम के साथ काम भी करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। सर हम जिस इंडस्ट्री में आए सर, हमको आपको प्लान दिखाना पड़ेगा और हम एक रेस की जिंदगी में हमको भागना पड़ेगा। सुबह जितना जल्दी सर घर छोड़ दीजिए सर, उतना जल्दी कामयाबी आपका इंतजार कर रही सर। 90% सर हम लोग याद है सर, सुबह की चाय मेरे लीडरों के यहाँ होती, मैं घर पे नहीं पीता हूँ। यही मेरे कारण है सर कि हम हमेशा अपने टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। और कुछ लीडर हैं हमारे, वो जब मन कहेगा सर काम करेंगे, जब मन कहेगा काम नहीं करेंगे। नहीं सर, यहाँ सिस्टम काम करता है सर, मन से कोई नहीं होता है।
और दूसरा कहा गया सर, अच्छी आदतें सर हमेशा कामयाबी पे ले जाती हैं। जो सुबह आपको भी नहीं उठना अच्छा लगता सर, असफल आदमी को भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है। हमारे गुरुजी बार बार संतोष नायर जी कहते हैं कि सुबह उठना किसी को अच्छा लगता नहीं है। सर प्रोडक्ट बेचना आपको भी नहीं अच्छा लगता, प्रोडक्ट बेचना मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है। जो मीटिंग में सुबह आना आपको भी नहीं अच्छा लगता, मुझको भी नहीं आना अच्छा लगता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात है ना कि हमको भी सर कॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमने सर कॉलिंग करके लोगों को सुबह जोड़ने की आदत डाली, प्रोडक्ट सेल करके प्रोडक्ट बेचने की मैंने आदत डाली, पिन चेंज करके सर पिन चेंज करने की मैंने आदत डाली। तो जिस काम को सर आप करेंगे आपकी डाउनलाइन भी काम करेगी। सर मैं मानता हूं सर कभी कभी आपकी पिन चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन अपने डाउनलाइन के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उनकी पिन चेंज करवाना पड़ेगा। बार बार डाटा काम करता है सर, 10 आदमी मिलेंगे सर, 6 आदमी आपकी बात सुनेंगे, 2 आदमी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद सर 8 आदमी हमको काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बिजनेस में सर अगर 2 ही आदमी तो चाहिए अपने को सर, एक लेफ्ट टेक्निकल बन गया, एक राइट टेक्निकल बन गया, तो आपको सर एमराल्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप आज क्या हो माने नहीं रखता है, आप सर काम करें और निरंतर काम करें सर, और अपने काम को सर डुप्लीकेट करके काम कराएं सर, अपने नीचे वालों को सिखाएं सर। जब तक नीचे नहीं सीखेंगे सर बड़ा काम हो नहीं सकता है, और सफल लोगों के साथ, सफल आदतों के साथ ही काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले लीडर का सर खुद का टारगेट होना चाहिए सर, पॉइंट को नोट करें सर आप लोग। जब तक लीडर टारगेट नहीं भागते तो सारे लोग हैं सुबह कहां जाएंगे, लेकिन नहीं सर, आप योजना बनाएं और योजना बनाएं सर, टारगेट आज मेरा खुद का क्या सर, आज मैं रिटेलिंग कितना करूंगा, आज होम मीटिंग कितना करूंगा, आज मेरी ज्वाइनिंग कितनी होगी, आज मेरी टीम से कितनी ज्वाइनिंग होगी सर। जितने लीडर सफल हैं सर वो सब सिस्टम के साथ काम करते हैं और टारगेट के साथ काम करते हैं, और टारगेट पे काम करते रहेंगे सर तो टारगेट हमेशा पूरा भी होता है। उन्हीं का जो टारगेट बना के काम करते हैं, और टारगेट उन्हीं का नहीं पूरा होता है जो टारगेट पे नहीं काम करते। वो अपने सीनियर को दिखाने के लिए तो टारगेट ले लेते हैं, लेकिन वह सर टारगेट को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक दिन का कितना टारगेट वो निकाल नहीं पाते हैं। जैसे सर मुझे 30 लाख का टारगेट है कि मुझे सर 30 दिन में 30 लाख टारगेट करना है, तो सर मेरा एक दिन का टारगेट 1 लाख है, मुझे सर 1 लाख पे काम करने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक 30 लाख मेरा पूरा हो जाएगा। लीडर हमारे काम तो करते हैं सर, लेकिन कहीं न कहीं सर टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको मन में डर लगने लगता है कि टारगेट अब मेरा पूरा नहीं होगा। नहीं सर, आप ले लीजिए टारगेट, तो उस टारगेट के लिए हिट करिए सर कि रात 12 बजे तक सर दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा हम रुकने वाले नहीं है। हम लोग सर कामयाबी का राज, जिस भी चीज को मैंने ले लिया, हमारे गुरुजी बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। रीजन क्या है सर, उस टारगेट के लिए हम लोग फिर जी जान लगा देते हैं। दूसरा सर, सफलता सर एक खेल है, इसे बार बार खेलना पड़ेगा। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं कि सफलता अचानक किसी को नहीं मिलती है। आप इस बिजनेस में अचानक तो आ सकते हैं, लेकिन सर अचानक सफल नहीं हो सकते हैं। फिर सफल लोगों के बीच में आपको चलना पड़ेगा, और जब चलेंगे सर तभी सफलता मिलेगी। सर आरसीएम के लगभग 70% प्रोडक्ट सर हमारे मार्केट से सस्ते हैं, जो मैंने अपने जीवन में रिसर्च किया है। अब आपका मानना क्या मैं नहीं जानता हूं, 70% प्रोडक्ट सर हमारे आपके मार्केट से सस्ते हैं, और अगर 30% प्रोडक्ट सर कुछ महंगे हैं, तो उसमें सर प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी है कि अगर आपको सर डेमो देना आज गया तो मार्केट में वो भी 30% प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। क्योंकि मैंने सर आज तक आरसीएम में कोई प्रोडक्ट मेरे को महंगा दिखता ही नहीं है, और आज से नहीं सर, मैं 2016 से बात करता हूं सर कि आरसीएम के जितने प्रोडक्ट हैं 100 का 100% मैं यूज करता हूं। जो प्रोडक्ट नहीं होता सर वही हम लोग बाजार से यूज करते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है सर, आप डाटा पे काम करें सर, डाटा कभी नहीं झूठ बोलता है सर। अगर आपके पास अनुभव हो जाएगा, आपके पास ज्ञान हो जाएगा, और सुबह सर ये जो हमारी पाठशाला चल रही 6:30 बजे की, आप लोग सर आए और एक लिस्ट बनाएं। आज हमारे 77 भाई जितने लीडर इसमें लगे हैं, कल सर हम लोग ज्यादा नहीं सर एक संकल्प लेते हैं सर। अभी सर इस समय देखिए 84 लोग आ चुके हैं सर, एक लीडर का आप लोग टारगेट लीजिए तो यह पोर्टल सर कल 150 के ऊपर जाएगा। रीजन क्या सर, हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में सर हमारी टीम कितनी बैठ रही है, आप लोग मॉनिटरिंग करें सर। जब आपको यह मॉनिटरिंग करना आ जाएगा सर, क्योंकि हमको स्पीड बढ़ाना है सर। स्पीड तब बढ़े सर अगर आज हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरी टीम लेगी सर, कल वो भी लीडर बनेंगे और नीचे लीडर बनाएंगे। तो मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि हमारे जितने टॉप लीडर हैं ये सुबह आ चुके हैं, और हर जगह पे सर कामयाब लोग कुछ ही लोग होते हैं। सफलता सबको नहीं मिलती है, क्योंकि सारे लोग सफलता से घबरा जाते हैं, सफलता लेना पसंद भी नहीं करते हैं। तो साथियों, हमको स्पीड से काम करना है, और इसमें सर अपने को 6 बेसिक पे आना पड़ेगा। हमारे लोग बार बार बोलता हूं सर कि इस बिजनेस में मात्र 21 नियम है, इसके बाद अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर अपने को सर बड़ा करना है, अपने को सर बिजनेस को खड़ा करना है, तो अपने को सर 6 बेसिक का पालन तुरंत करना पड़ेगा। जितना जल्दी हम लोग 6 बेसिक का पालन करेंगे, उतना जल्दी सर हमारी कामयाबी का राज
मिल जाएगा। तो अपने को सर आज हम 6 बेसिक की ट्रेनिंग नहीं देंगे, बस एक पॉइंट नोट कराएंगे कि सर आप पहले खुद चेक करें क्या सर मैं 6 बेसिक करता हूं कि नहीं करता हूं। जब तक आप नहीं करेंगे सर आपकी डाउनलाइन नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर टाई लगाने में मुझे डर लगता है। हाँ सर मुझे भी डर लगता था, लोग हंसते थे सर, लेकिन आज यही टाई सर लाखों रुपए देती ना, बड़ी खुशियां होती है। अभी मुझे याद है सर कई मित्र जो नए पहली बार मिल रहे हैं बोलते भैया कहीं आप बारात में जा रहे हैं क्या? नहीं सर हम लोग तो हमेशा सर ऐसे सूट बूट में रहते हैं सर, पहली बार थोड़ी सर टाई लगा करके। सर आप टाई लगा दीजिए सर आपकी स्मार्टनेस बढ़ जाएगी। मुझे याद है सर अभी मैं सर कानपुर जा रहा था, मेरी गाड़ी जाम में लग गई थी, ऐसे टाई वही मैं लगाया था और जैसे उतरा एक सिपाही से मैंने पूछा सर जाम किस चीज का है? उन्होंने कहा सर इस पे एक नेताजी आ रहे हैं सर, आप लोग वीआईपी एक वीआईपी द्वार बनाए थे सर, मेरी गाड़ी याद है मुझे सर, तुरंत वीआईपी रास्ते से निकाल दिए सर। तो सर आप टाई को हल्के में समझते हैं सर। मुझे याद है सर शुरुआती दिनों में सर 1:30 बजे रात तक रिटेलिंग करता था, एक कप्तान साहब मुझे अयोध्या में पकड़ लिए थे, यही टाई लगाए मेरी गाड़ी को चेक भी नहीं करे, वो बोले सर आरसीएम चल रहा है, सर चल नहीं रहा सर, बहुत तेजी से चल रहा है। सर आपकी कंपनी इतना ब्रांड है सर, आप अपने सर ड्रेस कोड में आए सर, ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। लीडर काम जिस दिन सर जितना जल्दी आप ड्रेस कोड में आ जाएंगे उतनी जल्दी सर आप कामयाबी आपकी रखी हुई है। दूसरा सर अपने को सर एक कोर करना पड़ेगा, बिजनेस में ठहराव लाना है तो अपने को सर एक कोर भी करना पड़ेगा। एट कोर से ही सर बिजनेस में ग्रोथ होगी, जब तक ग्रोथ नहीं होगी बिजनेस स्थिर नहीं होगा। लोग तो आ जाएंगे सर लेकिन वो लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे, क्योंकि सर अगर जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा, इस बिजनेस में सर बहुत लोगों को ज्वाइन करा दीजिए लेकिन बिजनेस वॉल्यूम का आना बहुत जरूरी है। तो हमको सर आप पे उस पे भी काम करना है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, अपने आप को सर सिस्टम के प्रति 100% समर्पण करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। मैं मानता हूं सर अनुशासन में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने सर अपने को अनुशासन में रखा है। हम आप लीडर बनना चाह रहे हैं सर, आरसीएम में सर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर तो आते हैं सर, लेकिन अपने को खास बनना है। तो खास बनने के लिए सर अपने गुरुओं की बात माननी पड़ेगी और अनुशासन में आना पड़ेगा। और आज खुद चेक करिए सर आज मैंने क्या किया, आज हमने क्या किया। हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं एक लगाम का घोड़ा होता है, एक बिना लगाम का घोड़ा होता है। तो रेस होगी सर तो हमेशा अपनी लगाम गुरुजी अपने अपलाइन को दे दीजिए, गुरुजी आप जैसा चाहो सर वैसा बना दो, लेकिन मुझे सर एक शर्त है, मुझे कामयाब होने से सर कोई रोक नहीं सकता है, हमें कामयाबी चाहिए गुरुजी, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सर जिस दिन आप अपने अपलाइन के सामने समर्पण कर देंगे कामयाबी सर आपको बार बार मिलेगी। और सर मार्केट में सर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, मिलावटी प्रोडक्ट से पूरा हिंदुस्तान परेशान है सर। दुनिया की जितनी बीमारियां हैं सब बाजार में आ रही सर। हम आप आरसीएम वाले हमको आपको बताने की जरूरत नहीं सर, हमारे प्रोडक्ट पे कभी हम लोग चेक नहीं करते सर, हमारा नंबर 1 है नंबर 2 का प्रोडक्ट है। मार्केट में लोग पूछते हैं सर आपको ओरिजिनल चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए, लेकिन आरसीएम सर डुप्लीकेट की बात ही नहीं करता है। यहाँ सर एक पॉइंट आपके लिए बहुत बड़ा है, आप इसको मार्केट में रखिए सर कि मिलावट की मार से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन मेरा आरसीएम नंबर 1 का प्रोडक्ट है सर, इसमें कोई मिलावटी हो ही नहीं सकता है। सर इतनी बड़ी बात और क्या हो सकती सर। स्वास्थ्य को लेकर के सर आप लोग काम करें सर। और इस बिजनेस में सर अगर आप आ गए हैं तो सर बार बार मेरे गुरुजी बार बार बोलते हैं आदरणीय श्री बीसी चावला सर कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। अगर अपने को बड़ा होना है तो अपने सर आकार को बड़ा करना पड़ेगा, और आकार सर ऐसे बड़ा नहीं होगा, उसके लिए बिजनेस में करके दिखाना पड़ेगा। तो इसमें सर 3 काम करना है लीडर को, खरीदना, बेचना, जोड़ना। तो सर खरीदना तो सर वैसे भी हम लोग खरीदते थे, आरसीएम में नहीं थे तब भी खरीदते थे, और आरसीएम में आ गए सर तब भी खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ से खरीद करके सर लाखों की इनकम आ रही, यही बात लोगों को पच नहीं रही है, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। सर आपको विश्वास होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए, और हम आप दिखाएं उनको सर खरीद करके। सर आज मेरे घर में लाखों रुपए आ रहे हैं। और बेचना सर दुनिया के जितने अमीर लोग हैं वो सर बेचने को शौक समझते हैं, हमारे लीडर बेचने को सर अपमान समझते हैं। सर मैं रिटेलिंग कैसे करनी चाहूंगा, लोग क्या कहेंगे। लोग तो सर कुछ ना कुछ कहेंगे सर, लोगों के पास तो सर्टिफिकेट है सर, आप डरे ना सर, आपके पास हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोडक्ट है, आप रिटेलिंग करें सर, और रिटेलिंग करेंगे सर बड़ी इनकम आएगी, और आपकी टीम भी रिटेलिंग करना सीखेगी। सर मैं आपको सेलमैन नहीं बना रहा हूं, लेकिन अच्छे लीडर जो होते हैं सर वो रिटेलिंग अपना शौक रखते हैं। तो आप भी सर रिटेलिंग करें सर, क्लब मिलाएं अपने को सर। अभी इस समय सर देखिए लायल क्लब पे बहुत तगड़ा फोकस चल रहा है सर, अभी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे हमारी टीम में सर मुझे याद है कि इस महीने बिजनेस में काफी ग्रोथ हुई है जो अभी तक नहीं हो रहा था। लायल क्लब को आप लोग नोट करें। दूसरा सर डायमंड क्लब तो हम लोग सर ऑलरेडी कर ही रहे हैं सर, ये भी क्लब बहुत बड़ा है। और तीसरा सर सुपर डायमंड भी करें। और चौथा सर जो हमारा स्टार डायमंड क्लब
पे हम लोग इस समय थोड़ा सा फोकस कम हो गया है। जो हमारे नए साथी हैं सर वो भी काम करें, दबाव ना दें सर, क्योंकि लीडर को दबाव से नहीं कराया जा सकता, उनको सिस्टम बता कराया जा सकता है। तो सर इसमें करेंगे और तो सर कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और प्रोडक्ट की सर हमको आपको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। काम बड़ा करना है तो हमें सर प्रोडक्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी। वो भी सर कहाँ से मिलेगी जानकारी? सर आप अपने यूट्यूब से ले लीजिए सर, अपने आप गुरुओं से ले लीजिए सर, अब तो सब डाटाएं पड़े हुए सर। और तीसरा सर अभी हमारा आपका फिजिकल प्रोग्राम भी चलने शुरू हो गए सर, उसमें खूब तैयारी करें सर। कहा गया सर जब तक आप जूम पे तैयारी बढ़िया नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आज सर आप जूम पे भी प्लान करें सर, 1 by 1 भी प्लान दिखाएं सर। और होम मीटिंग सर इस बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है सर, अपने को कामयाब होना सर तो होम मीटिंग भी दिखाएं। और अभी सर हम लोग थोड़ा सा डिस्प्ले वाल एक बहुत बड़ा डिस्प्ले वाल पे भी काम करें, तो डिस्प्ले वाल पे काम करेंगे सर बहुत बड़ी चीज आ जाएगी सर। डिस्प्ले वाल इतनी बड़ी चीज है सर, वो आपके मार्च के बिजनेस में ग्रोथ देगी। और तीसरा सर हमारे गुरुजी बार बार बोलते हैं डेप्थ वर्किंग करिए सर, दोनों टीमों में सर अपने डेप्थ बिल्डिंग करिए, अपने लीडरों को बनाइए सर। और जब तक सर डेप्थ बनेगी नहीं बड़ा बिजनेस कामयाब नहीं हो पाएगा। बड़ा बिजनेस करना है सर, अपने न्यू को मजबूत करें सर। आज क्या माने नहीं रखता है, लेकिन आने वाले दिन में सर आपकी टीम बहुत आगे जाएगी। और अपने टीम में सर सबके साथ तो काम नहीं करते हैं, स्पॉन्सर बहुतों को हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लीडरों के साथ हमको आपको काम करना सर, तो उनका निर्माण करें। और अच्छे लीडर जब हमारे आपके बीच में आ जाएंगे सर, उन्हीं के साथ हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो अपनी टीम में सर एक कोर लीडर का निर्माण करें, हमने सर ऐसा किया है। और अपने अपलाइन के सामने सर मैं बार बार बोलता हूं अपने को पूर्ण समर्पण कर दीजिए। और जब सर आप समर्पण कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं बहुत आज प्राउड फील करता हूं, गुरुदेव हमको आज मौका दिए, हम आपके बीच में आए सर। कहना तो बहुत कुछ है सर बस, लेकिन चंद लाइनों के साथ में सर आपसे फिर हम मिलते रहेंगे सर। आप सर अगला टारगेट मंथ है सर, जो जिसको करना है सर अपना लक्ष्य बनाएं। और अभी उससे भी ज्यादा जरूरी है हमको आपको सर फरवरी की महीने की शानदार क्लोजिंग करें सर। आपके सर जो भी सपने होंगे वो सब आरसीएम पूरा करेगा। और आपको सर डरने की बात नहीं है सर, आप इस बिजनेस में आ गए, डट करके मुकाबला करें। और जितने लीडर होते हैं सर उन्होंने सर अपनी परिस्थितियों से लड़के आए हैं। अभी जितने लीडर आ रहे हैं सर उनकी आप स्टोरी सुनेंगे सर, सब आप आम लीडर थे लेकिन आज खास बने हैं वो अपनी आदतों की वजह से। तो आज हमारे जितने भाई बहन हमको सुबह सुने सर, मैं सबको बहुत बहुत प्राउड फील करता हूं। सबको मैं दिल से आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप लोग जल्द से जल्द टेक्निकल बने और पूरे हिंदुस्तान में सर अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। तो उसके लिए सर अपने को खुद को आना पड़ेगा। और जो भी आपके अपलाइन आज आप लाए हैं सर उनको आप दिल से शुक्रिया अदा करें। गुरु जी अगर मेरा कोई जीवन बदलने वाला है वो आपके गुरु हैं, अब उनके प्रति सर अच्छी भावना रखें, कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस इन्हीं चंद लाइनों के से अपनी बात को खत्म करेंगे सर। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, यही तुम्हारा धर्म है। आरसीएम बिजनेस में आ गए हैं सर, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, एक दिन टेक्निकल बन जाओगे, यही तुम्हारा कर्म है। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.